हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बहुत बढ़िया होंगे। और हम जा चुके थे पूजा के लिए। आज पूजा का आखिरी दिन था, समापन का। तो हम सब निकल चुके थे और वैसे ही जैसे कल गए थे, सबसे पहले ढोल दमू जा रहे थे, फिर मेरी सिस्टर जा रही थी गंगा जल लेके, और उसके बाद वो 5 कन्या, और उनके बाद हम लोग उनके पीछे पीछे गए। वहाँ जाके पूजा स्टार्ट हुई, पूजा अच्छे से हुई। उसके बाद हम लोग निकल गए, फिर से वापस आए मंदिर में ठाकुर जी के, जहाँ पे लगनी थी माता रानी और ठाकुर जी की अब भेंट। और उसके बाद भोग लगने के बाद शुरू होना था भंडारा। तो देखिए आगे क्लिप में। तो आप लोग देख सकते हैं, हम सब लोग यहाँ बाहर बैठे थे। अंदर माता रानी और ठाकुर जी की भेंट लग रही थी। जितनी भी दिशा ध्यानी थी वो भेंट लगा रही थी, और हम सब बाहर बैठ के वेट कर रहे थे अपने नंबर का। और ये मेरे जीजू और दीदी आ रहे हैं जो भेंट लगा के आ रहे थे, और उनको वहाँ से ये प्रसाद मिला था। उसके बाद ये सब के सब अब फ़ोटो क्लिक कर रहे थे अपनी, क्योंकि पूजा हो ही चुकी थी, भेंट भी लग गई थी। सामने आप देख सकते हो भंडारा बन रहा है, जो कि सरलू होता है, जो कि पंडित होते हैं वहाँ के, वो भोजन बनाते हैं भंडारे का, जिसमें मीठा भात भात और दाल बनती है। और यहाँ फ़ोटो सेशन अभी भी चल रहा है। तो ये मेरे सबसे बड़े भैया हैं, जो कि खुकरी होती है और उससे नारियल काट रहे हैं। ये एक प्रथा होती है जिसमें पहले टाइम पे बकरे की बलि दी जाती थी। अब वो चीज़ तो नहीं है, तो अब यहाँ पे 21 नारियल को ऐसे एक तरीके से बलि ही मान लो, बलि दे के चढ़ाया जाता है। और ये सारा प्रसाद सब पे बांटा जाता है, जितने भी लोग पूजा में आए होते हैं। और अब तो 21 से ज़्यादा ही नारियल हो जाते हैं, क्योंकि जितनी भी दिशा ध्यानी होती है वो सब नारियल आती है। ऑलमोस्ट मेरे भाइयों ने मिलके 3-4 कट्टे नारियल उस दिन काटे हैं, और इनको इंजॉय भी। तो भंडारे में हमारे यहाँ ऐसे बैठते हैं। तो ये सब हम बैठे हुए थे भंडारा खाने के लिए, और ये जितने भी लोग हैं ये अभी सिर्फ सब्जी और बांट रहे हैं, सब्जी रायता वगैरह। और अब ये जो आप सेकंड क्लिप में देख रहे हैं, ये वही सरलू है जो पंडित होते हैं। वो जब बांटते हैं तो वो किसी और को ना बीच में आने देते हैं खाना बांटते हुए, और ना ही कोई बीच में उठ सकता है। सब एक साथ उठेंगे खाना खाने के बाद। तो ये यहाँ का, हमारे यहाँ का रिचुअल होता है। और अब हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, क्योंकि हमें आज निकलना था, इसलिए हमने सबसे पहले खा के निकल चुके थे। और मैं ये क्लिप लेते लेते जा रही थी, क्योंकि अब हम सीधा यहाँ से जाएंगे गाज़ियाबाद घर, क्योंकि हम बीच में कहीं भी रुक नहीं सकते, सीधा इसलिए घर जाएंगे। और ये मेरी चाची लोग खड़े हैं, हम सब जा रहे थे, हम सबको लोग बाय बोल रहे थे। मेरी सिस्टर और मेरा भाई आगे आगे जा रहे हैं। और ये हमारे ठाकुर जी का मंदिर है, जो कि मेरे लेफ़्ट साइड पे हैं। हमने उनको प्रणाम किया, और अब हम निकल चुके हैं ऊपर के लिए। सबसे आगे जीजू जा रहे हैं, और हम ऊपर आ चुके थे। यहाँ से बहुत सुंदर व्यू आ रहा था। और ये मेरा भाई सूटकेस ड्रैग करके ले जा रहा है, क्योंकि हमें ऊपर जाना पड़ता है, ऊपर से सामान होता है तो सांस अलग फूल जाती है। यहाँ शानू खड़ी है, वहाँ से भैया लोग नीचे आ रहे थे सामान रख के। श्री बेचारी थक गई थी, तो बोल रही थी कोई मुझे प्लीज़ उठा लो, क्योंकि मैं नहीं चल पा रही हूँ। तो भैया उसको बोल रहे थे तू जल्दी ऊपर आ, मैं तुझे उठा के ऊपर ले जाऊँगा। भैया आप कुछ बोल पाओगे? अभी तक गांव में सड़क नहीं आई और हम अभी भी यही स्ट्रगल कर रहे हैं। गांव में सड़क कल आएगी जब हम चले जाएंगे। सड़क तो अब आई जब लोग चले गए। क्या कहना चाहती हो आप? आप इतने साल से ये गामात से सामान ढो ढो के, कैसा फील हो रहा है? थक गए हैं, हमारे भी गांव तक सड़क आनी से। फाइनली नीचे से हम ऊपर पहुंचने वाले हैं, और अब हम निकलेंगे गाज़ियाबाद के लिए डायरेक्ट, क्योंकि कल से ऑफिस भी जाना है। भैया जाएंगे पोलैंड, मिलते हैं।
तो ये सोनी दीदी और पंकज जीजू हैं, ये भी निकल रहे हैं, ये डायरेक्ट हल्द्वानी जाएंगे। और अंकल आंटी, तो मैं इनको बोल रही थी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तो स्टे ट्यून। एंड अब रिको भी हमारे साथ आज जा ही रहा था, तो ये रिको का टॉवल है। रिको थक गया था, रिको भी इतना चढ़ के आया, वो थक गया बेचारा। और यहाँ पे जीजू गाड़ी में सामान रख रहे हैं, दीदी और शानू खड़े हैं, और हम यहाँ पे गाँव को विदा करके निकल गए गाज़ियाबाद के लिए। और मैंने थोड़ी सी क्लिप ली, बीच में वीडियोस ली थोड़ी बहुत, क्योंकि इतना थक गए थे कि हमने इतना सारा भंडारे में खाना भी खाया कि आके गाड़ी में सो गए। तो मिलते हैं सेकंड पार्ट में, स्टे ट्यून। थैंक यू।